इंटरेस्ट डेवलप हुआ जब खुद के शरीर ने बोलना शुरू किया कि ज़रूरत है। तब थोड़ी जानकारी मैंने इकट्ठी करनी शुरू की और कुछ इन्वॉल्व हुई इस चीज़ में और ख़ुद भी करना शुरू किया। तब मैंने रियलाइज़ किया कि इसको हम योगा कहते हैं। हम तो बचपन से करते ही रहे थे, इतने खेलते कूदते रहते थे और ये सब जिनको हम प्रॉपर जो पोस्चर्स कहते हैं योगा के, ये तो हम लोगों के बचपन का एक नेचुरल सा हिस्सा थे और उसका इतना फ़ायदा कि अभी भी अगर मुझे लगा अरे इसमें क्या है, और मुझे बड़े आराम से मैं आज भी वो चीज़ें करने लगी और मुझे लगा अरे वाह, ये तो तभी मैं भगवान की दया से अभी तक एक्टिव हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि वाकई योगा का कोई रोल है, क्योंकि बचपन में जिन लोगों ने बहुत खेल कूद किया है, जैसे मैं बहुत अच्छी एक्टिवली मतलब हर चीज़ में आ गई थी, स्पोर्ट्स में खासतौर से, तो वो उसका असर मुझे आज महसूस होता है कि वाकई इन चीज़ों का असर पड़ता है और अब उसका साइंटिफिक बेसिस अब समझ में आ रहा है। जब खुद को तकलीफ़ होने लगी और उसमें इन्वॉल्व किया अपने आप को, तो लगा कि वाकई फ़ायदा। अब शायद हिंदुस्तान में कुछ पिछले सालों से एकदम से ये अवेयरनेस आई है इसके बारे में, जिसके बारे में मुझे लगता है कोई जानता ही नहीं था। पर पिछले 8-10 सालों से जब से बाबा रामदेव जी हम लोग के बीच में मतलब पहचान में आए और उन्होंने, मुझे याद है कि नाखून घिसने से शुरू किया था, तो जहाँ जाओ, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, तो लोग बैठ के यही करते रहते थे, तो ये हो क्या रहा है। मतलब इतना एक पागलपन की हद तक लोगों ने इसको अंगीकार किया, स्वीकार किया और उसका रिजल्ट देखने को मिला और धीरे धीरे इतना इसका प्रचार हुआ आज कि आज बड़ी उम्र के लोग, मिडिल एज लोग के अलावा यंगस्टर्स में भी ये इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और मुझे लगता है इससे अधिक हेल्दी कुछ भी नहीं है। और इसको अगर हम अपनाएंगे तो शायद जो प्रॉब्लम्स हैं कि अभी नी कैप्स पहनने पड़ रहे हैं, सब शायद ना करते, अगर कंटिन्यूएशन में हम लोग करते रहते तो इसकी नौबत शायद ना आती। और पर देर आए दुरुस्त आए, देर से ही पर दोबारा उस लाइन को पकड़ा है, तो मुझे लगता है सब पकड़े रहेंगे तो फिट रहेंगे। और स्पेशली महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं के लिए न घर में आराम भी नहीं है, काम ही काम है, तो कुछ वक्त अपने लिए निकालेंगे और हेल्दी एक्सरसाइज करेंगे, तो मुझे लगता है कि हेल्दी, बड़ी उम्र में आप हेल्दी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। और इसको इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि ये छोटे छोटे फंक्शंस करके हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और लोगों का इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, और जिससे कि कुछ अगर एक छोटे से प्रोग्राम करने से मेजॉरिटी उससे जुड़े हुए हैं तभी वो लोग इकट्ठे होते हैं, पर कुछ 5 से 10 लोग और भी एक्स्ट्रा जब उसमें नए जुड़ जाते हैं, इसी तरह से प्रचार प्रसार होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ नए लोग इसमें जुड़े होंगे और अपना वो लोग स्वास्थ्य का लाभ लेंगे, मानसिक लाभ लेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर शैली, बहुत उत्साह दिया है आपने। और इसको कहते हैं कि मेडिकल साइंस और योग का जीता जाता संगम डॉक्टर शैली के भाषण के रूप में हमें मिला। और आजकल तो एम्स में भी बहुत रिसर्चेस हो रहे हैं जो जिसकी जानकारी मिलती है, जैसे गायत्री मंत्र के द्वारा या ओम की ध्वनि के द्वारा कठिन से कठिन रोग, इवन कैंसर तक का इलाज अमेरिकन डॉक्टर, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, एंड जर्मनी के डॉक्टर ने रिसर्च करके ये बताया है कि योग में इतनी शक्ति है कि अगर हम ध्यान तक पहुंच जाए तो वो कैंसरस सेल्स को भी किल कर देते हैं और आपके हेल्दी सेल्स को डेवलप कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शैली। अच्छा, मैं जरा सा एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी कि हम लोग ना भारतीय योग संस्थान वाले हैं। हमारी जो संस्था है, मैं थोड़ा सा बीच में जो हमें शुरू में बताना चाहिए था वो थोड़ा सा हमारा कार्यक्रम स्टार्ट करने में थोड़ा सा देरी हो गई तो हम बता नहीं पाए। सन 1967 से हमारी ये संस्था चल रही है और ये हमारी संस्था की इतनी सारी क्लासेज हैं पूरे इंडिया में।
इंडिया से बाहर भी हमारी क्लासेस है और निशुल्क, सब कुछ निशुल्क है। जगह जगह पे हमारे शिविर लगते